हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन से ही रिलेटेड जो मैंने अभी तक बेल्ट के बारे में पढ़ा, पुल्ली के बारे में पढ़ा पिछले वीडियो में। तो आज मैं उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेटिव पॉइंट लेकर के आया हूँ, जो फार्मूला है तो उस पर मैं आज चर्चा करूँगा। जैसे पहला मेरा जो पॉइंट है वह यह है कैलकुलेशन ऑफ फ्लैट बेल्ट लेंथ। जो फ्लैट बेल्ट होता है उसके लंबाई का हम लोग गणना करेंगे, फ्लैट बेल्ट की लंबाई की गणना। दूसरा है कि स्पीड ऑफ पुल्ली, जो पुल्ली का जो स्पीड है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि पुल्ली का स्पीड जो हम लोग आरपीएम में निकालते हैं, रोटेट पर मिनट, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए कुछ फार्मूला है उसके बारे में जानते हैं और फिर उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि कैसे हम लोग बेल्ट का गणना करते हैं। तो सबसे पहले है कि कैलकुलेशन ऑफ फ्लैट बेल्ट लेंथ्स। तो फ्लैट बेल्ट की लंबाई की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक सूत्र है जो कि ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए है। ध्यान देंगे कि पहला है ओपन बेल्ट ड्राइव या सीधा पट्टा चालन, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ओपन बेल्ट ड्राइव क्या होता है, और यह मैं एक डायग्राम भी फिर से बना दिया हूँ। इसको भी आप देख सकते हैं कि दो पुल्ली है और ये जो ओपन बेल्ट है ये ड्राइव हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओपन बेल्ट ड्राइव या सीधा पट्टा चालन में बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। एल, कैपिटल एल इक्वल टू 2C प्लस 1.57 ब्रैकेट कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर बटे 4C। ये होता है फॉर्मूला। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें एल क्या है, सी क्या है, कैपिटल डी क्या है और स्मॉल डी क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एल जो है वो बेल्ट की लंबाई है जो हमको ज्ञात करना है। सी जो है दोनों पुल्लियों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी है। ध्यान देंगे कि दोनों पुल्लियों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी है, सेंटर से सेंटर की। और जो मेरा कैपिटल डी है वो बड़ी पुल्ली का व्यास है। जो सबसे बड़ा पुल्ली होगा दोनों में से, चालक और चलित में से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग कैपिटल डी मानेंगे। और स्मॉल डी क्या है, छोटी पुल्ली। दोनों चालक और चलित पुल्ली में से जो सबसे छोटा पुल्ली होगा उसका जो व्यास होगा उसको हम स्मॉल डी लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह से ओपन ड्राइव बनाए हुए हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव। दूसरा जो है सो क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको क्रॉस बेल्ट ड्राइव कैसे होता है। जब हमको समांतर शाफ्ट रहे और हमको जब पुल्ली की दिशा को परिवर्तित करना हो, यानी जिस दिशा में मेरा चलित पुल्ली चल रहा है उसके विपरीत दिशा में चालक पुल्ली चल रहा हो, या चालक पुल्ली जिस दिशा में चल रहा है उसके विपरीत दिशा में चलित पुल्ली को चलाना हो, तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस बेल्ट ड्राइव लगाते हैं। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र ये होता है L इक्वल टू 2C प्लस 1.57 ब्रैकेट कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी का होल स्क्वायर बटे 4C। अब यहाँ पर फिर वही है कि L जो है बेल्ट की लंबाई है, C जो है दोनों पुल्लियों के बीच की केंद्र से केंद्र की दूरी है, और जो कैपिटल डी है वह है बड़ी पुल्ली का व्यास और स्मॉल डी जो है वह छोटी पुल्ली का व्यास। अब देखिए कि फॉर्मूला में कुछ विशेष अंतर नहीं है, बस एक ही जगह अंतर दिया गया है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के एल से लेकर के कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी प्लस तक दोनों सेम है। बस अंतर है कि ये जो मेरा ओपन बेल्ट ड्राइव है इसमें डी माइनस डी यानी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी का जो होल स्क्वायर है यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखा गया है। और यहाँ पर क्रॉस बेल्ट ड्राइव में देखेंगे कि जो कैपिटल डी और स्मॉल डी है इसका जो होल स्क्वायर इसमें प्लस रखा गया है। बस इतना ही अंतर है इस दोनों फार्मूला में। और इसके बाद हम लोग इसके बाद जो है हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बना करके इसको देखेंगे और समझेंगे। अभी हम फिर देखते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ पुल्ली का स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। तो पुल्ली का स्पीड जो है, पुल्लियाँ तथा बेल्ट एक दूसरे को साथ लेकर घूमते हैं, सही बात है।
कि पुल्ली और बेल्ट जो है, पिछले वीडियो में मैंने बेल्ट के बारे में, पुल्ली के बारे में भी बताया, तो उसमें हर कुछ क्लियर हो चुका है कि कैसे पुल्ली के साथ बेल्ट और बेल्ट के साथ पुल्ली घूमता है, अर्थात एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। यह दोनों यदि सामान्य रूप से कार्य करें, अर्थात यदि पुल्लियों तथा बेल्ट में किसी भी प्रकार की स्लिपिंग और क्रीपिंग न हो, तो पुल्ली की स्पीड निम्नलिखित सूत्र से निकाली जाती है। स्लिपिंग क्रीपिंग को जानने के लिए भी आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा क्या दोष होता है। स्लिपिंग क्रीपिंग एक प्रकार का दोष है, चालन दोष है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, डी कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन टू कैपिटल एन। तो यहाँ पर देखिए कि कैपिटल डी क्या है, तो कैपिटल डी है ड्राइवर पुल्ली का व्यास, यानी चालक पुल्ली का व्यास, ध्यान देंगे। और जो स्मॉल डी है वो क्या है, ड्राइवन पुल्ली का व्यास, यानी चलित पुल्ली का व्यास। कैपिटल एन क्या है, ड्राइवर पुल्ली का आरपीएम, रोटेट पर मिनट, मतलब उसका कितना, एक मिनट में कितना चक्कर घूम रहा है। और स्मॉल एन है ड्राइवन पुल्ली का आरपीएम। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला, जो बेल्ट वाला हम निकाले थे, उसमें जो हम कैपिटल डी ले रहे थे वो क्या था, कैपिटल डी वहाँ पर था कि जो बड़ा पुल्ली होगा उसका व्यास, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैपिटल डी जो है ड्राइवन पुल्ली यानी चालक पुल्ली का व्यास होगा, वो बड़ा हो या छोटा हो। और यहाँ पर स्मॉल डी जो है ये ड्राइवन पुल्ली का व्यास, बड़ा हो या छोटा हो, ये चलित पुल्ली का व्यास होगा। यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि जो बड़ा पुल्ली होगा उसको हम कैपिटल डी ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो चालक पुल्ली होगा, जो प्राइम मूवर होगा, जैसे मेरा मोटर है, जो ईंधन इंजन है या भाप इंजन है, तो वो सब हमारा प्राइम मूवर है। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे इस चीज़ को। तो उसका जो हमारा वो चालक पुल्ली होता है, उसमें चालक पुल्ली लगा होता है, तो उसका जो व्यास होगा वो कैपिटल डी होगा। और जो चलित पुल्ली होगा, जिसमें कि अपना कोई शक्ति नहीं है, उसको शक्ति प्रदान किया जाता है, पावर ट्रांसमिट किया जाता है उस मशीन पर, तो उसका जो पुल्ली होगा वो स्मॉल डी होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन। अब उसी तीनों फार्मूला पर आधारित हम एक एक न्यूमेरिकल आपको बता के हम समझा रहे हैं कि देखिए, एक न्यूमेरिकल है कि एक खुला पट्टा चालन ओपन बेल्ट ड्राइव में मोटर पर फिट की हुई पुल्ली 200 mm व्यास की पुल्ली में मेन शाफ्ट पर फिट की हुई 300 mm व्यास की पुल्ली को चलाने के लिए बेल्ट की लंबाई की गणना करिए यदि दोनों पुल्लियों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी 5 मीटर हो। तो हमको क्या क्या दिया गया है, सो देखिए सॉल्यूशन करेंगे। गिवन सी दिया गया है, सी जो है केंद्र से केंद्र तक की दूरी 5 मीटर है। स्मॉल डी हमारा क्या है, बेल्ट की गणना कर रहे हैं, तो जो छोटा पुल्ली होगा उसका व्यास होगा स्मॉल डी 200 mm है। जो बड़ा पुल्ली होगा उसके बड़ा पुल्ली का व्यास 300 mm है, हम इसको लेंगे कैपिटल डी। और एल हमको निकालना है बेल्ट की लंबाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल में ये देखा जाता है कि सबका यूनिट सेम है या नहीं। यदि नहीं है तो सबके यूनिट को पहले बराबर किया जाता है। आप देखेंगे कि केंद्र से केंद्र तक के बीच की जो दूरी दी गई है वो मीटर में है, फिर जो व्यास दिया गया है वो mm में है यानी मिलीमीटर में है, जो बड़ा व्यास है वो भी मिलीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, या तो इस मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे या मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो हमको मीटर को मिलीमीटर में बदलना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इसको छोटा बड़ा वाला जो यूनिट है उसको हम लोग गुना करके छोटा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमको ये करना आसान होता है। जैसे हम देख लेंगे कि C इक्वल टू 5 × 1 मीटर, और 5 × 1 मीटर को हम 1000 mm लिख सकते हैं, तो टोटल ये 5000 mm हो जाएगा। अब सारा यूनिट मेरा mm में हो गया है। अब फॉर्मूला हम देखेंगे, L इक्वल टू 2C प्लस 1.57 कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी प्लस डी माइनस डी का होल स्क्वायर बटे 4C ये होता है। हम यहाँ कैलकुलेट कर दिए, यहाँ 2 × 500 रख दिए, सॉरी 5000 रख दिए, प्लस 1.57 रख दिए, 300 प्लस 200 कर दिए, यहाँ 300 माइनस 200 का होल स्क्वायर कर दिए। इस तरह से सॉल्यूशन करते हुए आप जब वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा। इस तरह से मेरा जो लेंथ आ गया वो इतना mm आ गया, 10,785.50 mm आ गया। यदि फिर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरा हम देखेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए बस इतना
ही डाटा है, वही डाटा जो ऊपर में है सो वही है। एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव में मोटर पर फिट की हुई 200 व्यास की पुल्ली में मेन शाफ्ट पर फिट की हुई 300 व्यास की पुल्ली को चलाने के लिए बेल्ट की लंबाई की गणना करिए। यदि दोनों पुल्ली की केंद्र से केंद्र तक की दूरी 5000 हो। देखिए इसको हम पहले ही में कर दिए हैं। सारा चीज़ जो है हमारा अब यूनिट जो है में है सारा चीज़ का। तो फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला में बस अंतर यही था, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी जो था वहाँ पर यहाँ कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, माइनस की जगह प्लस। तो हम उस फॉर्मूला से निकाले तो मेरा इतना आ गया। जैसे देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर प्लस किया हुआ है, ये प्लस तो यहाँ भी होगा, मतलब यहाँ पर जो है सो अंदर में प्लस किया हुआ है। तो टोटल मेरा आ गया 10,797.5 चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अगला है कि जो हम लोग पुल्ली का स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, पुल्ली के और भी एक बात कि इस फॉर्मूले में देखिए कि सिर्फ एल ही नहीं सी भी निकाला जा सकता है, केंद्र से केंद्र तक की दूरी भी निकाला जा सकता है यदि आपको एल का वैल्यू दिया हो और बाकी स्मॉल डी और कैपिटल डी का वैल्यू दिया हो, तो आप इससे सी भी निकाल सकते हैं और भी इससे चीज़ को निकाल सकते हैं। यदि सारा चीज़ दिया हो, एक चीज़ नहीं दिया हो तो कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक मोटर के साथ 100 व्यास की पुल्ली 300 चक्कर प्रति मिनट से चलती है, जिसको बेल्ट के द्वारा मेन शाफ्ट पर फिट की हुई 200 व्यास की पुल्ली से जोड़ा गया है। चलित पुल्ली यानी ड्राइवन पुल्ली की स्पीड निकालिए। यहाँ देखिए ड्राइवन पुल्ली का स्पीड को निकालने कहा जा रहा है, ड्राइवन पुल्ली। तो देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल डी दिया गया है 100 चूंकि ये जो प्राइम मूवर है उस पर जो पुल्ली लगा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ड्राइवर पुल्ली बोलते हैं। और ड्राइवर पुल्ली क्या होता है, कैपिटल डी होता है, और स्मॉल डी यहाँ ड्राइवन पुल्ली होता है। देखिए ड्राइवन पुल्ली, देखिए यहाँ पर मेन शाफ्ट पर जो पुल्ली है वो 200 है, ठीक है। और यहाँ जो कैपिटल एन है वो क्या है हमारा चालक पुल्ली का जो आरपीएम है वो कितना है, 300 आरपीएम है। तो स्मॉल एन हमको निकालना है। फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा दिए और ये मेरा 150 आरपीएम आ गया। इस तरह से इस फॉर्मूले में भी यदि हमको 3 चीज़ दिया हो तो कोई एक चीज़ को हम निकाल सकते हैं, ड्राइवन पुल्ली का आरपीएम या ड्राइवर पुल्ली का आरपीएम या दोनों में से किसी का डायमीटर। यदि 3 चीज़ हमको दिया हो तो कोई भी एक चीज़ हम निकाल सकते हैं। आज के वीडियो का मेरा यही मकसद था कि इस फॉर्मूला को आप जानें और कुछ कैलकुलेट करना भी सीखें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं गियर के बारे में लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग पढ़िए और समझिए इसको, या कोई भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछिए, मैं उसको क्लियर करूँगा, बताऊँगा। आज का मेरा मकसद था कि आप लोग बेल्ट की लंबाई को ज्ञात करना सीखें और आप पुल्ली की स्पीड का जो आरपीएम है उसको भी निकालना सीखें। आप जानते हैं कि पुल्ली का जो प्रयोग किया जाता है वो स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए भी किया जाता है, उसके डायमीटर पर डिपेंड करता है। कि देखिए यहाँ पर जो एन है 150 आरपीएम निकला और पहले एन कितना दिया गया था, 300 आरपीएम दिया गया था। दोनों के डायमीटर में अंतर है, तो आप देख सकते हैं इस तरह का है कि दोनों का जो व्यास है, दोनों का व्यास का अनुपात और आरपीएम का अनुपात जो है वो बराबर हो गया, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके थे कि कैपिटल डी बटे स्मॉल डी होता है और इक्वल टू स्मॉल एन बाय कैपिटल एन होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना, आगे और हम वीडियो लेकर के आएंगे। इस लॉकडाउन में आप लोग घर में बने रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारा कामना है। आज के लिए धन्यवाद।